ईशा, आज सत्र का आगाज होगा। सबसे पहले राज्यपाल का अभिभाषण होगा और इसी के साथ सत्र के हंगामेदार रहने के भी आसार हैं। क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगी। हरियाणा विधानसभा के बाहर मेरी मौजूदगी है और यहाँ पर देखिए सुरक्षा के कड़े इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं। पहला दिन है आज सत्र का और 3 दिवसीय ये विधानसभा का सत्र रहने वाला है। 11 बजे सदन की कार्रवाई होगी और थोड़ी देर में जो नवनियुक्त विधायक हैं, मंत्री हैं, नेता हैं, मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे। विधानसभा स्पीकर यहाँ पर पहुँचेंगे। सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर कड़े इंतजामात किए गए हैं और आप देख सकते हैं कि चप्पे चप्पे पर यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। इससे बाहर की अगर तस्वीर की हम बात करें तो बाहर भी सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए गए हैं और किसी बाहरी को आने की बिल्कुल भी इजाजत यहाँ पर नहीं है, ताकि जिस तरीके से संसद में चूक हुई थी सुरक्षा में, वैसी चूक यहाँ पर ना हो। और वहीं अगर हम सदन की कार्यवाही की बात करें तो सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। सबसे पहले द्विगंत को यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। राज्यपाल का अभिभाषण होगा। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही उस पर चर्चा भी की जाएगी। 3 दिवसीय ये विधानसभा सत्र रहेगा। आज कार्यवाही रहेगी। कल की अगर बात करें 14 तारीख को भी सदन रहेगा। इसके बाद 18 तारीख को आखिरी दिन रहेगा विधानसभा के सत्र का और पहली बार होगा ये विधानसभा का सत्र जिसमें प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए मुख्य विपक्ष पार्टी कांग्रेस की अगर बात करें, अब बिना नेता प्रतिपक्ष वो उतरने वाली है। झारखंड और महाराष्ट्र में जिस तरीके से चुनाव चल रहे हैं, यही वजह है कि कांग्रेस पूरा फोकस उनका इस वक्त चुनाव पर है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि झारखंड और महाराष्ट्र में जब चुनाव संपन्न हो जाएंगे उसके बाद ही नेता प्रतिपक्ष का यहाँ पर चुनाव होगा। लेकिन अभी भी अगर हम कांग्रेस की बात करें, सत्ता तो हाथ से निकल चुकी है, लेकिन उसके बावजूद जो गुटबाजी है अपने चरम पर है। हुड्डा खेमा एक तरफ है तो शैलजा खेमा एक तरफ है और शैलजा खेमा चाहता नहीं है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही नेता प्रतिपक्ष यहाँ पर बने। यही वजह है कि एक एक करके सभी विधायकों की राय भी आलाकमान की तरफ से ली गई थी और आलाकमान ही ये तय करेगा कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। लेकिन गुटबाजी और अपने चरम पर ना जाए तो ऐसे में फिलहाल चुनाव पर नजरें हैं कांग्रेस की। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के बाद ही नेता प्रतिपक्ष यहां पर चुना जाएगा। लेकिन फिर भी कांग्रेस की तरफ से अपनी पूरी रणनीति यहां पर तैयार की गई है। इनेलो ने भी अपनी पूरी रणनीति यहां पर तैयार की गई है। वायु प्रदूषण देखिए चंडीगढ़ में बहुत ज्यादा यहां पर बढ़ गया है। दिल्ली जैसे हालात पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के यहाँ पर हो चुके हैं। AQI 300 पार यहाँ पर कर चुका है और आरोप सीधा अगर किसी पर लग रहा है इस वायु प्रदूषण के लिए तो वो किसानों पर लग रहा है कि पराली कि जो किसान हैं लगातार जला रहे हैं और यही वजह है कि वायु प्रदूषण बढ़ा है। पराली का जो मुद्दा है वो यहाँ पर जरूर छाएगा, क्योंकि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो इनेलो की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से लाया गया है उसमें किसानों के भी मुद्दे हैं, जिसमें पराली को लेकर जिस तरीके से हरियाणा के किसानों पर जुर्माना लगाया गया है उसको लेकर यहाँ पर जो विपक्ष पार्टी है उस मुद्दे को जरूर यहाँ पर भुनाने की कोशिश करेगी। DAP खाद की अगर बात करें, खाद की किल्लत से अभी किसान जूझ रहे हैं, वो मुद्दा यहाँ पर जरूर गरमाने वाला है। अगर हम बात करें MSP को कानूनी दर्जा दिए जाने की, जो कि किसानों की मुख्य मांग रही है, लेकिन 24 फसलों पर खरीद की जो है गारंटी यहाँ पर कांग्रेस BJP की तरफ से चुनाव से पहले दी गई थी और ऐसे में अगर हम बात करें MSP पर जो आरोप है कांग्रेस का कि किसानों की जो फसल है वो MSP पर अभी भी नहीं खरीदी जा रही है, तो ये मुद्दा भी गरमाने वाला है। तो खासतौर से किसानी और बेरोजगारी और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ये मुद्दा गरमाएगा। देखिए आपको सीधी तस्वीरें दिखा देते हैं। यहाँ पर नैब सिंह सैनी बैठेंगे तो किस तरीके से जो है स्थितियों को संभालेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।